पत्रकार हैं वो लोगों को खड़ा कर देते हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अजीत अंजुम, वो अंजुम है या अजीत है, मतलब औरत है या आदमी, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा। और मैं उन्हें उससे आपको क्या लेना, एक व्यक्ति का नाम है, उनके आदमी तो चला रहे हैं। वो पत्रकार का आपने नाम लिया, उनसे क्या दुश्मनी है, क्या मतलब है? दुश्मनी नहीं, मैं तलाश रहा हूँ उन्हें। वो क्यों तलाश रहे हैं? इसलिए तलाश रहा हूँ, वो अपने लोग, आपने किसी को सेट किया या नहीं? यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं सबसे बात करेंगे। वो सेटिंग करते हैं, सेटिंग करके कहते हैं कि आपको ये बात कहनी है। मैं उनसे कह रहा है मुझसे भी तो सवाल करो, मुझसे भाग रहे हैं बचते हुए, तो यार आप मुझसे मिलवा दो उन्हें एक बार। अच्छा, क्या कहेंगे अगर मिलेंगे? अरे मैं बताऊंगा ना उन्हें। अच्छा, यहाँ कह दीजिए, उन तक पहुँच जाएगी। और जो अखिलेश जी गठबंधन की बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं हम वोट कटवा। अरे तुम तो अपने घर में भी वोट लेने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा है। जो 6-7 वोट है घर के, 10-12 भाई सिपाही से गठबंधन कर रहा पड़ रहा नहीं, सबसे गठबंधन। लेकिन ओवैसी साहब को क्यों नहीं ले रहे? AIM के साथ ओवैसी साहब से यूं नहीं ले रहे कि उन्हें पता है कि ये जो बैंड बाजा बजाने वाले मुसलमान मेरी बारात में आते थे ना, ये बैंड बाजा छोड़कर हुकूमत में हिस्सेदारी वाले बन जाएंगे, इसलिए हमें नहीं ले रहे गठबंधन में। जी, कहाँ से आए? मेरा नाम नजाकत अली है, जिला बिजनौर से आया हूँ, मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, क्या लगता है ओवैसी साहब यहाँ आने वाले हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या लगता है आपको, शायद जानकारी नहीं है, एक नंबर की सीट है उत्तर प्रदेश की, बेहद एक नंबर की सीट है। और ये जो मौसम एक नंबर का हो रहा है, इस मौसम ने और इस सीट ने ये बता दिया है कि चलनी तो चाहिए थी शीतलहर जनवरी के महीने में, मगर शीतलहर ना चलकर यहाँ ओवैसी की सियासी लहर चल रही है। और उस लहर से इतनी गर्मी है कि ऊपर वाले ने कोहरा ठंड जो पड़ती थी वो भी दूर कर दी है। और आज इस सीट पे बहुत सारे मायने निकलेंगे। एक नंबर की सीट, एक नंबर की रैली, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह पहले नंबर पर भी सीट हम यही जीत कर जाएंगे आने वाले 22 के चुनाव। लोग कह रहे हैं कि यहाँ वोट काट के और बीजेपी को फायदा कर देंगे। देखिए, हमारा लोगों से कोई मतलब नहीं है। लोगों से ही तो मतलब है, जनता वोट देती है। वो लोग कौन से हैं? वो लोग ऐसे हैं जैसे वो एक पत्रकार हैं, वो लोगों को खड़ा कर देते हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अजीत अंजुम, वो अंजुम है या अजीत है, मतलब औरत है या आदमी, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा। और मैं उन्हें उससे आपको क्या लेना, एक व्यक्ति का नाम है, उनके आदमी तो चला रहे हैं। वो ही कुछ आदमी बताते हैं। यहाँ कोई आदमी नहीं, यहाँ जितनी आवाम आ रही है, आप बाहर जाइए और लोगों से ये पूछिए कि आपको पौवा मिला, आपको बिरयानी मिली, आपको पैसा मिला, नहीं मिला, मोटरसाइकिल का तेल मिला, नहीं मिला, सब कहेंगे हम ओवैसी साहब की मोहब्बत में सुनने आए हैं और हम वोट देंगे। वोट कटवा हम नहीं है, वोट कटवा वो लोग हैं जो हमें वोट कटवा बता रहे हैं। आज इस सहारनपुर जिले में मुश्किल से 10,000 यादव होंगे। सहारनपुर जिले में मुश्किल से हर सीट पे 20 से 25,000 हमारे जाटव भाई होंगे, जिन्हें चमार भाई कहा जाता है। जाट का कोई नाम नहीं है, गुज्जर समाज के कुछ लोग हैं, बाकी और जो भाजपा का वोट है। इस सीट सहारनपुर में कहीं भी 1 लाख से कम हम नहीं, 1 लाख से 62,000 तक हम हैं। तो वोट कटवा हम नहीं, वोट कटवा वो लोग हैं। अच्छा, पत्रकार का आपने नाम लिया, उनसे क्या दुश्मनी है, क्या मतलब है? दुश्मनी नहीं, मैं तलाश रहा हूँ उन्हें। वो क्यों तलाश रहे हैं? इसलिए तलाश रहा हूँ, वो अपने लोग, आपने किसी को सेट किया या नहीं? यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं सबसे बात करेंगे। वो सेटिंग करते हैं, सेटिंग करके कहते हैं कि आपको ये बात कहनी है। मैं उनसे कह रहा है मुझसे भी तो सवाल करो, मुझसे भाग रहे हैं बचते हुए, तो यार आप मुझसे मिलवा दो उन्हें एक बार। अच्छा, क्या कहेंगे अगर मिलेंगे? अरे मैं बताऊंगा ना उन्हें। अच्छा, यहाँ कह दीजिए, उन तक पहुँच जाएगी बात। मैं उनसे पूछूंगा कि आप कहते हैं मुसलमानों से कि ओवैसी जी वोट कटवा है, वो कहते हैं ना इस बात को कि ओवैसी जो वोट कटवा पार्टी है, बंगाल में नहीं जीते। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें नहीं पता ओवैसी साहब एक ऐसे बड़े दिल के आदमी, बड़े दरिया दिल आदमी हैं कि वो जिनको कोई सियासत में नहीं पूछता उसके गले लगा लेते हैं, और जब गले लगा ले तो सामने वाले उसे बुला ले। मिसाल हरामजादा, नहीं हरामजादा ना, पीरजादा बंगाल में, वो पीरजादे को कोई पूछ रहा था, ओवैसी साहब ने गले मिलाया तो कांग्रेस ने बुला लिया, ममता ने बुला लिया। यहाँ आ जाओ ओम प्रकाश राजभर कोई पूछ रहा था, घर घर ऐसे जा रहे थे जैसे कोई हाथी हो ना बीमार, और वो जंगल में कभी उसके डेरे पे, गुज्जर के जो डेरे होते हैं, कभी उस डेरे पे जावे, कोई खाने को देते, कभी उस डेरे पे जावे, तो कोई बेचारा उसे मोहब्बत में दे दे। ऐसे ओम प्रकाश राजभर जी थे। अखिलेश जी ने अपने चचा को बुला लिया। तो ऐसे ही वो चाहते हैं ओवैसी साहब के मेरे नाम से अगर किसी का भला हो रहा सियासत में तो होना चाहिए। मेरे साथ अवाम है, मैं ईमानदारी से अवाम के साथ कोई रुकना नहीं चाह रहा है, जिस पर आप हाथ रखते हैं वही दूसरी तरफ चला जाता है। रुकना नहीं चाह रहा। हमारे साथ जो बेईमान लोग वो तो रुकेंगे नहीं। सबको पता ओवैसी साहब इंसाफ की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की नहीं कर रहे। आपको पता चलता होगा ना, राजभर का आप बात कर रहे थे, साथ में फोटो वायरल हुई, मीटिंगें हुई,
क्या मतलब हुआ अब चलेगा? एक बात सुनियो मेरी, आप मेरे सामने बात कर रहे हैं ईमानदारी से, मैं कोई वो तो राम हनुमान तो हो नहीं, दिल चीर के दिखा दूंगा राम मेरे सिर में। भाई जबान पे तो यकीन किया जाएगा, और हमारा यकीन और ईमान है कि जो आदमी हमारे सामने आज इसी से कोई बात कर रहा है तो हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास सामने जो बात कर रहा है सही कह रहा है, ठीक है। मगर इनके जो होता है ना तीतर की तरह जो रंग बदलते हैं वो तो बाद में निकल कर आता। ओम प्रकाश जी को कुर्सी चाहिए, अति दलित अति पिछड़ा कोई मामला नहीं उनसे। ओम प्रकाश राजभर जी को कुर्सी चाहिए थी, जाकर गठबंधन कर लिया। और जो अखिलेश जी गठबंधन की बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं हम वोट कटवा। अरे तुम तो अपने घर में भी वोट लेने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा, जो 6-7 वोट है घर के 10-12, भाई सिपाही जी से गठबंधन कर रहा पड़ रहा नहीं सबसे गठबंधन। लेकिन ओवैसी साहब को क्यों नहीं ले रहे? AIM के साथ ओवैसी साहब से यूं नहीं ले रहे कि उन्हें पता है कि ये जो बैंड बाजा बजाने वाले मुसलमान मेरी बारात में आते थे ना, ये बैंड बाजा छोड़कर हुकूमत में हिस्सेदारी वाले बन जाएंगे, इसलिए हमें नहीं ले रहा गठबंधन में। अगर सपा के साथ जो लोग हैं वो बैंड बाजे वाले उसी तरह तो इस्तेमाल हुआ, बैंड बाजे वाले नहीं है। कैसे? अरे भाई एक बात सुनिए, बैंड बाजे वाले बैंड बाजा बजाते हैं, खून पसीना बहाते एकदम, और जब बारात आई, जैसा हमारे ओवैसी साहब के में वही बारात गेट तक आई और उन्हें फिर धकेल दिया जावे कि जाओ तुम्हारा काम खत्म। दहेज दान पुण्य बहू औरत जो भी कुछ मिल रही थी वो तो गेट के अंदर ही मिलती है, और बैंड बाजे वाले बाहर। तो ऐसे ही मुसलमानों का हाल है। तो ओवैसी साहब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की, और हमारी भी हिस्सेदारी की, और हमारी नहीं, अति दलित अति पिछड़े और तमाम जो ओबीसी समाज के लोग उनके हिस्सेदारी की बात। हाँ, अभी बात करेंगे। तो उस तरफ देखिए आप, जो है युवाओं की जो जोश है, युवाओं का जो जोश है वो रैली की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर ओवैसी साहब को सुनने के लिए भीड़ एकजुट हो रही है। जी कहाँ से आए आप? जी मैं यहीं से हूँ, बेट से ही। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो अखिलेश यादव की पार्टी में जो मेंबर है ना, वे मुसलमान को स्टेज पे बिल्कुल नहीं चढ़ने दे रहे हैं। अच्छा। हम वहाँ क्यों जाएं? अब तक तो हमने वोट दिया है, उनको वोट लिया है, इन्होंने भाषण देकर उल्ले पड़ले काम होगा विकास होगा, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी। वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ शिकल नहीं दिखाते हैं बिल्कुल भी। अब के ओनली एक आरोप जो मुलाल साहब आपसे जानना चाहूंगा, लगातार लग रहा है समाजवादी पार्टी के मंच से मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है, वहां पर उनकी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन उन्हीं लोगों की अगर हम बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विधायक हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो कह रहे हैं हमें, हमारा मंच है, हम बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे, आपको काहे तकलीफ हो रही है? ये धक्के के आदी हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, और मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है डिस्पोजल गिलास की तरह। मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है बिरयानी के तेजपात के पत्ते की तरह। आज मुसलमानों की इज्जत और वकार स्टेज पर नहीं है, धक्का दे के भगाया जा रहा है, उनको बैठने की जगह नहीं दी जा रही है। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के वोटों से सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं लोग, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, मुसलमानों को स्टेज पर जगह नहीं देंगे, मुसलमानों को धक्का देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम अपने कांधे पे बिठाकर फिरेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको मान देंगे, सम्मान देंगे। जो मान सम्मान सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों को नहीं दिया है, वो मान सम्मान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देने का काम करेगी।